देखिए नवीन जी ने जहां बात खत्म की उसी मुझे एक बात याद आ गई जी। जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत में भारत की सरकार थी, अंग्रेज नहीं थे, जवाहरलाल जी थे, उनकी सरकार थी। संविधान की प्रस्तावना पर यह भी लिखा जा सकता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार यह संविधान स्वीकार करती है, यह भी उद्घोषणा हो सकती थी जो उद्घोषणा है प्रेमबल। ये क्यों कहा गया बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संविधान को आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित इस शब्द पर ध्यान दीजिए, यह बताता है कि देश सरकारों का नहीं होता, देश सरकारों का नहीं होता, देश अवाम का होता है, जनता का होता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि भारत मां कौन है तो मैं कहूंगा 135 करोड़ मुखमंडल वाली भारत मां है। इसीलिए तो संविधान में कहा गया बी द पीपल ऑफ इंडिया। नहीं तो ये क्यों नहीं कह सकते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कोई रोक रहा था? लिखना ही तो था, यही लिख देते। मसला ये नहीं है, और मैं कभी इतना नकारात्मक भाव नहीं रखता कि आपदा के समय में मुझे नहीं, ये मैं मान ही नहीं सकता कि कोई गंगा में भी खड़े होकर चिल्लाए विपक्षी, उस राज्य का विपक्षी दल कि हमारी राज्य की सरकार काम नहीं कर रही, मैं उसकी बात खारिज कर दूंगा ना। कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो आपदा में ये चाहे कि हमारे यहां हमारी जनता संकट में पड़ी रहे, आर्तनाद होता रहे? ना, ये तर्क ठीक नहीं। अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर सरकारें काम कर रही हैं, सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन आशावादी होने के लिए जो 4-5 बिंदु हमको दिखते हैं, हमको देश को उन पर भी सोचना चाहिए। भारत की कुल आबादी देखिए और कोरोना के संक्रमितों की संख्या देखिए, प्रतिशत से ही तो तुलना करेंगे कि इटली से भारत मिला देंगे और जापान से भारत मिला देंगे और पाकिस्तान से मिला देंगे कि अमेरिका से तुलना नहीं ना। अमेरिका 36 करोड़, यूपी बिहार जोड़ दो तो अमेरिका से आगे निकल जाते हैं, पता है आपको? यूपी बिहार जोड़ दो तो अमेरिका से आगे निकल जाते हैं। क्या तुलना करेंगे? क्या तो कई देश है बनारस मंडल से छोटे हैं, कई देश, यूपी तो छोड़ दीजिए, छोटी बात है क्या? और हम सबको अपने घर की स्थिति नहीं मालूम थी क्या? मैं तो फिर भी इस बात को देखकर बड़ा संतुष्ट होता हूं, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में, चूंकि यहां निवास करता हूं इसलिए यहां ज्यादा देख पाता हूं, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के लोग, सरकारी गाड़ी, साथ में एम्बुलेंस आती है ना। कोई सोसाइटी सील होती है, 4 सिपाही उसमें अहर्निश बैठते हैं, धूप में बैठ रहे हैं ना। ये सिस्टम ही है जो काम कर रहा है। मैं लंबी चौड़ी बातों में यकीन नहीं रखता। गाजियाबाद में, अकेले गाजियाबाद में 70,000 भोजन के पैकेट सुबह गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में और 70,000 शाम को, 1,40,000 पैकेट बटे। सिस्टम ने काम किया ना। 60,000 लीटर दूध बटा निशुल्क। सिस्टम काम कर रहा है ना। और इतने लोग अगर हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो वो फोन कॉल पर ही हॉस्पिटल पहुंचे। मैं ये नहीं कहता कि कुछ को कष्ट नहीं हुआ, कुछ को हो सकता है वो सुविधा नहीं मिल पाई हो, लेकिन ये भाव तो रखना चाहिए। अच्छे सुझाव लेकर हम लोग कम आते हैं, हमारा फोकस इस पर रहता है आलोचना का बिंदु कहां है। बोले जी फला गांव में बोले 900 लोग रहते हैं, बोले 850 को भोजन मिला, बोले ठीक, बोले लेकिन हम जिसको लाए हैं उसको तो क्यों नहीं मिला? बोले मूल मुद्दा ये है। अब नहीं, उसको भी मिलना चाहिए,
लेकिन 850 को मिला, ये बड़ी बात भी बतानी चाहिए। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मुझे लगता है वहीं से कोई रास्ता निकलता है जब हम सकारात्मक सुझाव देते हैं बिना आलोचना के। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, महामारी अधिनियम के तहत सरकार को यह, शासन को यह अधिकार हासिल है कि वह उस महामारी के चिकित्सा के लिए होने वाले व्ययों का अधिकतम क्या अमाउंट होगा इसका निर्धारण कर सकती है। यह उसको कानून अधिकार देता है। मैं नवीन जी से कहूंगा, यह कैपिंग करवा दीजिए प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में। चाहे 2-4 तरह के हॉस्पिटल हैं, A1, A2 और A3, A4। A1, A2 को एक साथ ले लीजिए, A3, A4 को एक साथ ले लीजिए। तय कर दीजिए विशेषज्ञों से बात करके 5,000, 6,000, 7,000 रुपया प्रतिदिन ऊपर वालों का, और 5,000 के आसपास नीचे वालों का कर दीजिए। इस भय से आदमी मुक्त हो जाएगा कि मान लो मैं भर्ती हो गया इस निजी अस्पताल में, तो जब निकलूंगा तो क्या बवाल होगा, दूसरा कोरोना पीछे पड़ जाएगा, एक से बचूंगा तो घर मकान बेचूं। ये सरल उपाय है, आराम से हो सकता है। इसके लिए किसी विशेष जंत्र की जरूरत नहीं। और इस उपाय का जनता तो स्वागत करेगी ही। मुझे नहीं लगता प्राइवेट सेक्टर को भी कोई आपत्ति होना चाहिए। उनको बुला लीजिए, उनके साथ बैठक में ये अनाउंस करिए, एक तरफा मत करिए, लेकिन क्या होना चाहिए। ये बहुत रिस्की काम है नवीन जी। मान लीजिए कोई मध्यम वर्गीय आदमी कोरोना से पीड़ित है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और निकलने के समय उसको 5 लाख 7 लाख का बिल पकड़ा दिया। उसको तो वैसे हार्ट अटैक आ जाएगा, कोरोना ठीक हो जाए तो भी 7 लाख कहां से लाएगा यूपी में, कहां से लाएगा बताइए। और इसमें महामारी के समय कोई उधार देने वाला भी नहीं। जिसके पास है भी उसने तकिया के नीचे रख लिया कि पता नहीं बवाल कब तक चले, भैया पैसा अपने पास रखो। अस्पताल तब तक छोड़ेगा नहीं जब तक पैसा नहीं दोगे, यह भी तय है। क्या होगा? एक वर्ग ऐसा भी है, लेकिन वो उंगली पर गिनने वाला है, जो सारा बिल माफ करा लेगा अस्पताल से, लेकिन वो तो आधा % है। उनके लग्गू भग्गू 1% और मान लो, वो भी कुछ ना कुछ रियायत करा के छुटा लाएंगे। बाकी लोग कहां जाएंगे? भाई सुनील साजन के टेलीफोन से चलो छूट गया, लेकिन कितनों के लिए टेलीफोन करोगे? अस्पताल मालिक बंद मना कर देगा कि दादा आप मत बोलना किसी के लिए, बस हो गया आपका कोटा पूरा। नवीन जी के कहने से भी 2-4 छोड़ देगा, उसके बाद मना कर देगा। उमा शंकर जी के कहने से 2-1 छोड़ देगा, सबको तो नहीं छोड़ेगा। ऐसा हो जाए, शासन का बोझ कम होगा। इस संकट के समय में मैं कतई इस बात के पक्ष में नहीं कि निजी क्षेत्र के अस्पतालों के बड़े बड़े भवन, महंगे उपकरण खाली पड़े रहें, नहीं, उनका उपयोग होना चाहिए मुख्य धारा में इलाज की जी। और यह भी तय है कि भाई ऐसा उपयोग भी ना हो कि आदमी कहे इससे तो कोरोना ही ठीक था, है खेती तो बची थी बाल बच्चों के लिए, वो भी गई। सरल उपाय है बिना किसी की आलोचना के। अगर इस पर अमल होता है तो एक सार्थक संदेश जाएगा जी। और कोरोना ने हमको जो सिखाया है, वो उत्तर प्रदेश को भी वही सीख दी जो बिहार को दी, जो तमिलनाडु को दी, जो दिल्ली को दी। बाकी चीजों से ज्यादा स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर अब हमको निवेश करना होगा। मैं आज एक खबर देख रहा था, उस अच्छी खबर के नोट पर इस बात खत्म करूंगा। बहुत बढ़िया मुझे लगा। देश के कुछ बड़े बिल्डर्स ने कहा कि हमने अपने प्रोजेक्ट्स के लेआउट में परिवर्तन कर दिया। साउंड प्रूफ ऑफिस रूम घर में देंगे और एक बाहर वॉशरूम देंगे और साथ में शू रैक देंगे, ताकि फिर भविष्य में कभी कोरोना जैसी स्थिति आए तो संकट ना आए। ऐसी दृष्टि से बदलाव करिए, हर लड़ाई से हम जीतेंगे।
दुनिया जीती है, मानवता जीती है, और भारत तो अदम्य साहस का देश है। मैं तो ये ICMR, ये तो किसी पार्टी की नहीं है ना। 70 जिलों के 70 हॉट स्पॉट वाले जिलों के आंकड़े बता रहे हैं कि 1/3 पॉपुलेशन को कोरोना हुआ और फिसल के निकल गया। यह है भारत की ताकत। धन्यवाद।